तो चलिए आज सबसे पहले जानते हैं कि रोज़ाना गेहूं की रोटी खाने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल ज़्यादातर लोग गेहूं से बनी रोटी खाते हैं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो बीपी बढ़ाने का काम कर सकता है। ऐसे में अगर आप अधिक मात्रा में गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो ज़रा सावधानी के साथ ही खाएं। इसके अलावा रोटी खाने से भी वजन बढ़ सकता है। दरअसल गेहूं की रोटी के अत्यधिक सेवन से शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ सकते हैं और गेहूं में मौजूद ग्लूटेन की मात्रा बढ़ने से शरीर में फैट बन सकता है। रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट थकान बढ़ाने का काम भी कर सकता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन से शरीर में आलस बढ़ता है और हम थकान और आलस महसूस करने लगते हैं। जब आप अधिक रोटी खाता है तो शरीर में हीट प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना भी अधिक निकलता है और जिससे शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। रोटी में भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जमा होने और जमा रह जाने से यह फैट में बदल जाता है जो हृदय रोग, डायबिटीज़, ओबेसिटी की समस्या का कारण बनने लगता है। रोटी खाने के बाद कई बार पेट भारी भारी लगता है और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। कई लोगों को गैस और पाचन संबंधी समस्या से भी जूझना पड़ता है। इसलिए नियंत्रित मात्रा में ही गेहूं की रोटी का सेवन शरीर के लिए लाभदायक होता है। अगर आप दिन भर केवल गेहूं की रोटी का सेवन करते हैं तो इससे कार्बोहाइड्रेट शरीर में अधिक हो जाता है और प्रोटीन की कमी भी हो जाती है, जिस वजह से शरीर में कई तरह की दिक्कत मसलन ओबेसिटी की समस्या शुरू हो सकती है। ऐसे में अपने डाइट में सीमित मात्रा में गेहूं की रोटी का सेवन करें और हर तरह का अनाज, फल और सब्जियों को भी शामिल करें। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, पेट में जलन और गर्मी होने के क्या कारण होता है। दरअसल हमारे पेट के अंदर जलन या गर्मी होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे बाहर का बहुत अधिक मसालेदार खाना खाने से आपको पेट में जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो इसका भी संयमित मात्रा में सेवन करें, क्योंकि अधिक नॉनवेज खाने से आपको पेट में जलन और दर्द की दिक्कत दूर हो सकती है। अगर आप बहुत अधिक ऑयली खाना खाते हैं तो आपको पेट में जलन की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आंतों की परेशानी और दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा कई लोग समय पर खाना नहीं खाते या खा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी पेट में एसिड बनने लगता है और जलन होने लगती है। इसके साथ ही फूड पॉइजनिंग के कारण भी आपको पेट में जलन और दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा साफ और सही तरीके से बना हुआ खाना ही खाएं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि पेट की जलन को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे लगातार और बार बार पेट में हो रही जलन को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। जैसे पेट की जलन को दूर करने के लिए आप सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है जिससे आपकी पेट की जलन की समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा वहीं इलायची का सेवन करने में भी आपकी पेट की गर्मी, जलन और एसिडिटी की परेशानी दूर हो सकती है। इलायची खाने से पेट में अधिक एसिड नहीं बनता है और पेट की समस्या दूर हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको खाने के बाद पेट में जलन और दर्द की दिक्कत होती है तो आप पुदीने का पानी या चटनी भी खा सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी व औषधीय गुण डाइजेशन और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही पेट में जलन, गैस और कब्ज की परेशानी में आप तुलसी के पत्ते भी खा सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्वों के आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा आप पेट की जलन को दूर करने के लिए आप जीरा का पानी भी पी सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, रोज़ाना 2 अंडे खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिसर्च में यह भी साबित हो चुका है कि यदि सीमित मात्रा में अंडे का सेवन किया जाए तो इससे हाई कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इससे हार्ट संबंधी बीमारियों का जोखिम कम होता है। वहीं इसमें प्रोटीन की खुराक पूरी हो जाती है और शरीर को आवश्यक एमिनो एसिड भी मिल जाता है। इससे शरीर में फुर्ती बनी रहती है और मसल्स मांस भी बनना या मजबूत बनता है। जैसे नंबर 1, हड्डियों को मजबूत रखें। रोज़ाना 2 अंडे खाने से आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन B12 मिलेगा, जो कि हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी पोषक तत्व माने जाता है। अंडों से आपके शरीर में विटामिन D की कमी भी पूरी होती है, जो आपके दांतों को मजबूत बनाता है। अंडे में कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन की मौजूदगी हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है। नंबर 2, वजन कम करने में मददगार। रोज़ाना 2 अंडे खाने से वजन को तेज़ी से कम करने में मदद मिलती है। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है और इससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे आपके बार बार खाने की आदत पर रोक लग सकती है और कैलोरी की मात्रा नियंत्रित हो सकती है। नंबर 3, आँखों के लिए फ़ायदेमंद। रोज़ाना 2 अंडे खाने से आँखों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व मैकुलर डिजेनरेशन की समस्या को रोकने में मदद मिलती है। विटामिन A की मात्रा आँखों की रोशनी बनाए रखने में मदद करती है। नंबर 4,
अंडे से प्रोटीन की कमी दूर। एक्सपर्ट ने बताया कि वर्तमान समय में प्रोटीन सप्लीमेंट्री की डिमांड ज़्यादा की जा रही है। लोग मार्केट से महंगे महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद रहे हैं और उसका सेवन भी कर रहे हैं। अगर आपने अपने खाने में अंडा शामिल कर लिया तो शरीर को प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाती है। शरीर के लिए यह बेहद लाभकारी भी होती है। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। दरअसल अधिक समय तक खून में विटामिन डी का स्तर कम होने पर कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे रक्त में विटामिन डी का स्तर बहुत कम होने की वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी को रिकेटस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। वहीं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे आसानी से हड्डियाँ टूटने लगती हैं। हृदय रोग की वजह से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अधिक उम्र वाले वयस्कों में दिमाग कमज़ोर होने लगता है। विटामिन डी की कमी से आपको सांसों की समस्या भी हो सकती है। इससे आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर भी हो सकता है। साथ ही सांस की नली में संक्रमण का डर भी रहता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी आपका शरीर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपको डिप्रेशन की दिक्कत भी होती है। इसकी कमी से आपको अच्छे से नींद नहीं आती है और साथ ही अनिद्रा की दिक्कत हो सकती है। इससे आपको भूख की कमी, चिड़चिड़ापन और निराशा की भावना महसूस होती है। इसके लिए आपको दूध और पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि किन लोगों को विटामिन डी की कमी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी के शिकार होते हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को धूप में बैठने का समय नहीं मिल पाता है, जिस कारण इन लोगों में विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा उम्र के होने पर शरीर में कई तरह के विटामिन की कमी होने लगती है, जिसमें से विटामिन डी भी एक है। इस उम्र में शरीर सूरज की धूप से विटामिन डी नहीं बना पाता, जिस कारण इस उम्र के लोगों को बाकी तरीकों से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने की ज़रूरत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक ज़्यादा होता है या बॉडी में फैट की मात्रा अधिक होती है, उन्हें भी विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं नंबर 5, हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे नंबर 1, गाजर और पालक का जूस पिए। पालक और गाजर भी कैल्शियम का एक बेहतर सोर्स है। रोज़ाना 1 गिलास गाजर और पालक का जूस पीने से कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है, इसलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। गाय के 1 गिलास दूध यानी कि 200 मिलीलीटर दूध में 240 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि पालक और गाजर के 1 गिलास जूस में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। नंबर 2, कच्ची साबुत दालें। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में साबुत दालों को शामिल कर सकते हैं। ज़्यादातर साबुत दालें जैसे राजमा, काबुली चना, काली दाल कुथिन कैल्शियम का बेहतर स्रोत है। प्रति 100 ग्राम कच्ची दालों में लगभग 200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जिन्हें आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। नंबर 3, सफ़ेद या काले तिल। सफ़ेद और काला तिल कैल्शियम का एक बेहतर सोर्स है। लगभग 10 ग्राम तिल में 140 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, इसलिए आप कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए रोज़ाना लगभग 2 से 3 चम्मच सफ़ेद या काले तिल का सेवन कर सकते हैं। आप काले तिल का सेवन करने या खाने में मिलाकर जूस, ड्रिंक या तिल के पानी के रूप में भी कर सकते हैं। नंबर 4, कैल्शियम से भरपूर सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम का अच्छा सोर्स होती हैं। अन्य कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों के रूप में आप टैफू, सोयाबीन, केल जैसी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और भिंडी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको भी दूध या डेयरी उत्पादों से परहेज है तो आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इन खाद्य पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं।